हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 बहुपद की प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 पार्ट हैं सभी को सॉल्व करेंगे। हमने इससे पिछली 2 वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रश्नावली 4.1 के सभी सवालों को सॉल्व कर लिया था। आज हम इसके प्रश्नावली 4.2 के आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको देखेंगे, इसमें 5 पार्ट हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इन्हें कहा गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से नीचे दिए गए जो 5 सवाल हैं उनके मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि मतलब होता है फैक्टर मेथड, और हम जाने मूल क्या होते हैं। इसमें x की 2 घात है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें x के 2 मान आएंगे। जो x के मान आएंगे वही इस समीकरण के मूल होंगे। कभी भी वह मूल ज्ञात करने को कहे तो जो भी इसमें क्वेश्चन में ABCD के वर्ड्स लिखे हों उनके ऊपर जितनी घात हो वही उनके मान आएंगे और वही होंगे द्विघात समीकरण के मूल। देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, x² - 3x - 10 = 0। तो अब हमें 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं, गुणा करने पर 10 आ जाए, उन्हीं को घटाने पर कितना आ जाए 3। तो हम करेंगे 5 × 2, 5 दूनी 10। उन्हीं संख्याओं की गुणा की तो 10 आ गया, और उसमें 5 में से 2 घटाया तो कितना आया 3। गुणा करने पर ये वाला नंबर आए और जोड़ इधर लगा है माइनस, तो घटाने पर ये वाला नंबर आए। उन्हीं संख्याओं की गुणा करें तो ये वाला नंबर आए, उन्हीं संख्याओं को घटाएं तो ये वाला नंबर आए। तो देखिए हमने 5 की 2 से की तो 10 आया, ये नंबर आ गया। 5 में से 2 गए, 3 बचे, ये नंबर आ गया। अब जो 3 के पीछे x है इनको दो भागों में तोड़ लेंगे। हम 3x की जगह पे लिख देंगे 5x - 2x बराबर कितना हो गया 3x। जहां जहां 3x लिखा होगा वहां वहां लिख देंगे 5x - 2x। 5x में से 2x गया, कितना बचेगा 3x। देखिए x की घात 2 माइनस, अगर इधर माइनस होता है तो सबसे पहले ब्रैकेट लगाते हैं। अब 3x को लिखेंगे 5x - 2x। जब इसको लिख लिया अब ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे माइनस का 10 बराबर 0। इसको हमने ऐसे ही लिखा, इसको भी हमने ऐसे लिखा, इसके आगे माइनस था लिख लिया। बस 3x को 2 भागों में तोड़ा, 5x - 2x। ध्यान रखना अगर इधर माइनस है तो हमें लगाना है ब्रैकेट। नेक्स्ट टाइम हम ब्रैकेट खोल देंगे x² - 5x। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, यहां -10 बराबर 0। अब हम इसे 2 भाग में बांट लेंगे, ऐसे और ऐसे। इन दोनों में से इधर x की घात 2 है, इधर 1x है, तो 1x कॉमन कर लेंगे। जब हम कॉमन करते हैं तो वो जहां जहां से कॉमन करते हैं वह दोनों जगह से चला जाता है। यहां 2x है, यहां 1x है, तो छोटा वाला कॉमन करते हैं। यहां से 1x कॉमन कर लिया, यहां बचा 1x, यहां माइनस, ये वाला x बाहर चला गया, यहां बचा 5। अब इस प्लस को नोट करेंगे, इन दोनों में देखेंगे क्या चीज कॉमन है। यहां x है लेकिन यहां नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं है। यहां 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 10 भी आता है, तो हम 2 कॉमन करेंगे। तुरंत कॉमन करते ही ब्रैकेट लगाते हैं, यहां 2 बाहर आ गया, यहां बचा x, यहां माइनस, और 2 पंजे 10। हर समय ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट गुणनखंड विधि में एक जैसा आएगा हमेशा। अगली बार हम इस पार्ट को कॉमन कर लेंगे, तो हमने x - 5 को कॉमन कर लिया, यहां से भी, तुरंत ब्रैकेट लगाएंगे। फिर यहां से ये कॉमन हो गया, यहां बचा x, यहां प्लस, यहां 2 बराबर 0। फिर जब इस तरीके से मेथड आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे जब x - 5 बराबर 0। एक बार इसके बराबर में 0 ले लेंगे, एक बार इसके बराबर में 0 लेंगे। तो पहले इसके बराबर में 0 ले लिया, माइनस का 5 उधर गया, तो x का मान आया +5। ये एक मूल आ गया। जो x का मान होता है वही मूल कहलाता है। उतने मूल आते हैं जितनी सबसे बड़ी घात होती है। तो 2 मूल आएंगे, एक बार ये। अब कहेंगे जब x + 2 बराबर 0, तो x बराबर +2 तो जाकर हो जाएगा माइनस का, एक मान ये आ गया। अब हम कहेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल 1 5, 5 तथा -2 है। 5 तथा -2 है। तो ध्यान रखना, वो कहे गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात करो, तो मूलों का मतलब होता है x के मान ज्ञात करना। गुणनखंड विधि से की तो हमने गुणनखंड विधि का मेथड लगा दिया और हमारा मान आ गया। ये वाला पार्ट आपको नोट नहीं करना है, ये वाला नोट कर लेना, और ये हो गए आपके मूल दोनों, एक 5 और एक -2। अब देखिए सेकंड पार्ट,
सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे। यहां पर कुछ था नहीं जो गुणा होती, तो अपने मन में 2 की 6 से गुणा करेंगे तो 2 छंग आएगा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे, 12 के ऐसे गुण फैक्टर करने हैं कि घटाने पर एक एक्स आ जाए। यहां एक कुछ नहीं होता तो यहां एक होता है, यहां एक होता है, तो ऐसे गुणनखंड करेंगे 12 के कि गुणा करने पर 12 आए और उन्हीं संख्याओं को घटाएं तो कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे 4 गुणा 3, 4 तियां 12, और अगर 4 में से 3 को घटाया, 4 में से 3 को घटाया तो कितना बचा, 1। उन्हीं संख्याओं की गुणा सबसे पहले क्या करना, देख लीजिए, इसकी गुणा इससे करनी है, 2 छंग 12, उसको अलग लिख लेना। 12 के ऐसे गुणनखंड करना है, गुणा करने पर 12 आ जाए और इधर लगा है माइनस, तो माइनस मतलब घटाने पर कितना आ जाए, 1 एक्स आ जाए या सिर्फ 1 आ जाए। तो हमने 12 के ऐसे गुणनखंड करे, 4 तियां 12, 4 में 3 की गुणा की तो 12 आ गया, 4 में 3 घटाया तो 1 आ गया। तो जहां जहां 1 का मतलब x, अगर जहां जहां x लिखा होगा वहां हम 4x माइनस 3x लिख देंगे। देखिए क्वेश्चन में 2x की घात 2, यहां प्लस है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। 1x को लिखेंगे 4x माइनस 3x, ये एक लिखते नहीं है, दिखाते नहीं है, तो 4x में से 3x गया तो बचा 1x, यहां माइनस 6 बराबर 0। अब हम इसको अलग और इसको अलग कर लेंगे। इधर देखिए, इधर 2 है, इधर 4 है, 2 के पहाड़े में आता है, कॉमन कर लिया। यहां x की घात 2 है, यहां 1x है, 1x कॉमन कर लिया, तुरंत ब्रैकेट लगेगा। यहां से 2 यहां आ गया, 1x यहां आ गया, यहां बचा 1x, यहां बचा प्लस, ये 2 कॉमन करा तो 2 दूनी 4, 2 का टेबल पड़ा, 2 बार गया, 2 लिख दिया, ये वाला x आ गया यहां पर, तो इसका मतलब यहां बचा केवल 2, तो ये लिख लिया। देख लीजिए फिर से, यहां 2 था, यहां 4 था, 2 कॉमन, तो 2 यहां से कॉमन हो गया, 2 यहां से कॉमन हो गया। यहां x की घात 2 थी, यहां 1x था, तो 1x कॉमन, 1x कॉमन हो गया। यहां से 2 बाहर आ गया, 1x बाहर आ गया, 1x बचा प्लस, यहां 4 था, 2 बाहर आ गया, यहां बचा 2, 2 दूनी 4, ये वाला x यहां आ गया। अब यहां लगा है माइनस, माइनस, यहां 3 है, यहां 6 है, तो इसका मतलब दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 कॉमन कर लिया। तुरंत जैसे कॉमन करेंगे ब्रैकेट लगाते हैं, यहां बचा x, अब यहां है माइनस, लेकिन अभी हमने बताया यहां जब ब्रैकेट लगा खोलते हैं तो अंदर का चिन्ह बदलते हैं, और जब किसी के माइनस के आगे ब्रैकेट लगाते हैं, प्लस के आगे ब्रैकेट लगाते हैं तो कुछ नहीं होता है, जब माइनस के आगे ब्रैकेट लगाते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल देते हैं। तो ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, और यहां से 3 कॉमन आ गया है, यहां x बचा 3 दूनी 6, तो यहां 2 आ गया। ये वाला पार्ट हमेशा एक जैसा आएगा, यहां से x प्लस 2, यहां से x प्लस 2 कॉमन, तुरंत ब्रैकेट, यहां बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब एक बार इसे इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर, हम लिखेंगे जब x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 3 उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, ये आ गया एक मूल, बड़ी घात तो 2 है, फिर बता रहे हैं तो 2 मूल आने हैं। फिर यहां लिखेंगे जब एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x को इधर रोकेंगे, ये माइनस का 3 उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब x की गुणा में जो चीज होती है वो जाती है बटे में, तो x बराबर 3/2, एक मूल ये आ गया। अब यहां लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल -3 तथा 3/2 हैं, 3/2 हैं। ये हमारे 2 पार्ट सॉल्व हो गए। अब हम तीसरा और चौथा पार्ट सॉल्व करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हम इसकी गुणा इससे करेंगे, तो यहां है √2, यहां है 5√2, 5 ऐसी रहेगा, √2 के √2 से की कितना हो गया 2, 5 दूनी 10। हमने क्या किया, सबसे पहले इसकी गुणा इससे की तो √2 लिख लिया, 5√2 नोट कर लिया, 5 ऐसी रहा, √2 के √2 से की 2 हो गया, 5 दूनी 10। अब हम 10 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि इधर लगा है प्लस, जोड़ने पर कितना आ जाए 7 आ जाए। अब वैसे माइनस होता है तो घटाने पर आ जाए, और प्लस होता है तो जोड़ने पर आ जाए। अब हमें 10 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 7 आ जाए, तो हम करेंगे 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, और 5 में 2 जोड़े तो हो गए 7। हम उन्हीं 10 के ऐसे गुणनखंड करना है कि उन्हीं संख्याओं के गुणा करने पर 10 आए, उन्हीं संख्याओं को जोड़े तो 7 आए, तो 5 दूनी 10, 5 में 2 जोड़े हो गए 7। अब हम लिखेंगे, देखिए √2x की घात 2,
प्लस 7x को बदलेंगे, 7x को दो भागों में तोड़ेंगे, 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x, 7x को ये नोट कर लिया, यहां बच्चा प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। हमने इसको ऐसे नोट कर दिया, इसको ऐसे नोट कर दिया, 7x को लिखा 5x प्लस 2x। अब हम एक स्टेप बढ़ाएंगे, इधर अंडर रूट 2x स्क्वायर, यहां 5x प्लस, देखिए अगर कभी भी हम कहीं 3 लिखा है, कहीं लिखा है 3, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, क्योंकि जब एक जैसों की हम गुणा करेंगे तो 3 बचेगा। कहीं लिखा है 5, तो आप इसको लिख सकते हो दो जगह अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5। कहीं लिखा है 6, तो आप लिख सकते हो अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट 6। कहीं लिखा है 2, तो आप लिख सकते हो 2 बार अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। तो देखिए यहां लिखा है 2x, तो मैं 2 को तोड़ेंगे, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, साथ में x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। हमने 2 को दो जगह तोड़ लिया, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। अब इस पार्ट को अलग कर लिया और इस पार्ट को अलग कर लिया। यहां देखिए अंडर रूट 2 है, यहां 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां x की घात 2 है, यहां 1x है, तो सिर्फ x कॉमन है, तो हमने x को कॉमन कर लिया। यहां क्या बचा अंडर रूट 2, यहां 2x है, 1x बाहर आ गया, यहां बचा 1x, यहां प्लस ये वाला x बाहर आ गया, यहां बचा 5। अब यहां प्लस लिखेंगे। अब यहां देखिए यहां अंडर रूट 2 है, यहां अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 कॉमन, तुरंत ब्रैकेट, यहां बचा अंडर रूट 2 साथ में x, यहां प्लस ये वाला अंडर रूट 2 बाहर आ गया है, यहां बचा 5 बराबर 0। अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा हो गया। अब इन्हें हम कॉमन कर लेंगे, अंडर रूट 2x प्लस 5 कॉमन, तुरंत ब्रैकेट, यहां से कॉमन होके यहां आ गया, यहां बचा x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे और एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे। लिखेंगे जब अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तो अंडर रूट 2x को यहीं रखेंगे, ये प्लस का 5 उस साइड में जाके हो जाएगा माइनस का। सबसे पहले प्लस वाले और माइनस वाले सामने भेजते हैं, फिर जो उसके साथ चिपके हुए होते हैं उसको बटे में भेजते हैं। तो यहां बचेगा x बराबर -5, जो अंडर रूट 2 यहां है वो बटे में आ जाएगा अंडर रूट 2, एक शून्यक ये आ गया। अब यहां देखेंगे जब एक बार ये बराबर 0 ले लिया, अब एक बार ये x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो लिखेंगे x बराबर प्लस का है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2, एक मूल ये आ गया और एक मूल ये आ गया। अब हम यहां लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल, अतः द्विघात समीकरण के मूल -5 बटा अंडर रूट 2 तथा माइनस अंडर रूट 2 है। इस वाले पार्ट को अब हमें नोट नहीं करना है, ये वाला पार्ट आपको नोट करना है, ठीक से देख लीजिए। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, ये है 2x की घात 2 माइनस x प्लस 1 बटा 8 बराबर 0। तो सबसे पहले नीचे यहां पर 8 है, तो हम क्या करेंगे पूरी समीकरण में 8 से गुणा कर देंगे। जब हम यहां 8 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यहां 8 से गुणा करेंगे तो यहां 8 आ जाएगा, और जैसे यहां 8 से गुणा करेंगे तो ये 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए जो चीज नीचे हुआ करे उससे हम कर दिया करेंगे दोनों ओर गुणा। तो हम कहेंगे दोनों ओर 8 से गुणा करने पर, जैसे इसमें 8 से गुणा करोगे तो 8 दूनी 16 और x की घात 2, यहां करोगे तो -8 यहां आ जाएंगे x प्लस, जैसे ही आप यहां 8 से करोगे तो 8 से 8 कट जाएगा, यहां बचेगा 1 बराबर 0। ध्यान रखना जब भी कभी ऐसा कुछ लिखा हो तो उससे दोनों ओर गुणा कर दीजिए, तो वहां से वो हट जाएगा। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, तो पहले 16 का पाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 16 एक कम 16, 16 एक कम 16। अब 16 के ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 16 आ जाए और उन्हीं संख्याओं को जोड़ें, इधर प्लस लगा है तो जोड़ने पर 8 आ जाए। उन्हीं संख्याओं की गुणा करें तो 16 आ जाए और उन्हीं संख्याओं को जोड़ें तो 8 आ जाए। तो हम लिखेंगे 4 गुणा 4। अगर हम 4 की टेबल 4 से पढ़ेंगे तो 4 चौक 16 और 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8।
ये ध्यान रखना कब जोड़ते हैं, कब घटाने पे आना चाहिए, कब जोड़ने पे आना चाहिए। तो अगर यहाँ प्लस होता है तो इसका मतलब ये वाली संख्या जोड़ने पे आना चाहिए, और अगर यहाँ माइनस होता है तो ये वाली संख्या घटाने पे आना चाहिए। तो अब हम 8x को दो जगह लिखेंगे, 4x प्लस 4x, 4x प्लस 4x। देखिए 16x की घात 2। अब यहाँ माइनस है तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, हमने यहाँ ब्रैकेट लगा लिया। 8x को दो जगह लिखा, 4x प्लस 4x, 4x प्लस 4x, यहां पर लिखा है प्लस 1 बराबर 0। नेक्स्ट 16x स्क्वायर ऐसे ही माइनस, जैसे ही माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो 4x प्लस की जगह लिख देंगे आप माइनस का, 4x प्लस 1 बराबर 0। अब हम एक पार्ट इसको कर लेंगे और एक पार्ट इसको। यहां देखिए 16 है, यहां 4 है, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 के पहाड़े में आते हैं। तो सबसे पहले 4 कॉमन करेंगे, यहां x की घात 2 है, यहां 1x है, तो 1x कॉमन करेंगे। हमेशा कॉमन छोटा वाला करते हैं। तो जैसे हमने यहां से 4 कॉमन किया और 4 का पहाड़ा पड़ा, 4 चौक 16, तो यहां 4 बचे, यहां 2x थे, 1x बाहर आ गया, 1x बचा, यहां माइनस, यहां 4 एक कम 4, ये वाला x बाहर आ गया, यहां बचा 1। 4x के 4x बाहर आ गए हैं तो यहां कुछ भी नहीं बचा, तो 1 मान लेते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं 4 एक कम 4, तब भी 1 बचा। यहां से 4 कॉमन कर लिया दोनों ओर से और एक x कॉमन कर लिया। जैसे ही 4 कॉमन करा तो 4 चौक 16, 2x थे, 1x बाहर आ गया, 1x अंदर चला गया, बचा। यहां माइनस माइनस, यहां 4 से 4 बाहर आ गया, x से x बाहर आ गया, तो यहां कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, नहीं तो ये कह लो 4 एक कम 4। अब यहां है माइनस, तो पहले माइनस उतारेंगे, यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां 4 है, यहां 1 है, 4 के पहाड़े में 1 नहीं आता, यहां x है, यहां x नहीं है, तो हम 1 कॉमन मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? मान लेते हैं कि वहां एक, जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता है वहां पर हम 1 कॉमन मान लेते हैं। अब हमने यहां से 1 कॉमन कर लिया, तो जब 1 कॉमन किया तो 1 चौक 4 वही उतरता है जो होता है। अब यहां माइनस के आगे ब्रैकेट लगाया है तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और यहां 1 एक कम 1 बराबर 0। ध्यान रखना, अगर आपको कुछ कॉमन नजर ना आता हो तो 1 कॉमन कर लीजिए, और जो अंदर वाला पार्ट है उसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए, ज्यों का त्यों उतार दीजिए। और अगर आगे माइनस के आगे ब्रैकेट लगाया हो तो अंदर का साइन चेंज कर दीजिए। यहां 4x माइनस 1 है, यहां 4x माइनस 1 है, कॉमन कर लिया, तुरंत ब्रैकेट, यहां बचा 4x, यहां माइनस, यहां 1 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 लेंगे और एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, तो लिखेंगे जब 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर, जो माइनस का 1 उस तरफ जाकर हो जाएगा प्लस का, और जो 4 गुणा में है वो बटे में आ जाएगा, x बराबर 1/4। एक मूल ये आ गया। उन्हें द्विघात समीकरण के मूल पूछे थे, पहला मूल ये आ गया, अब दूसरा मूल इससे आएगा। जब 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x ऐसे ही -1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, जो 4 गुणा में है वो बटे में आ जाएगा, तो x बराबर 1/4। एक मूल ये आ गया, एक मूल ये आ गया, तो हम कहेंगे, आप लिख लेना, अतः द्विघात समीकरण के मूल 1/4 तथा 1/4 हैं। सवाल, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल आप नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे 5 पार्ट। देखिए 5 पार्ट, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी इससे गुणा, तो 100 का पहाड़ा एक बार पड़ा तो 100 एक कम 100। अब 100 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर 100 आ जाए, यहां प्लस लगा है, इसका मतलब जोड़ने पर कितना आ जाए, 20 आ जाए। उन्हीं संख्याओं का गुणा करें तो 100 आ जाए, उन्हीं संख्याओं को जोड़ें तो 20 आ जाए। तो हम करेंगे 10 गुणा 10, 10 धाम 100, और अगर हम 10 में 10 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 20। और हमेशा ध्यान रखना, ये 20 के पीछे x है, तो जिनको जोड़ने पर जहां 20x होगा वहां लिखेंगे 10x प्लस 10x। देख लीजिए, यहां 100x की घात 2, यहां माइनस है, अगर माइनस होता है तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है, 20x को लिखेंगे 10x प्लस 10x, यहां 20x गया, यह आ गया, प्लस 1 बराबर 0। नेक्स्ट टाइम 100x स्क्वायर माइनस 10x, माइनस से ब्रैकेट खोल देंगे तो ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0। एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। यहां देखिए, यहां 10 है, यहां 100 है, दोनों 10 के टेबल में आते हैं, तो 10 कॉमन, यहां x की घात 2 है, यहां 1x है, तो 1x कॉमन, ब्रैकेट, यहां 10 धाम 100, हमने 10 का टेबल पढ़ा, 10 धाम 100, तो 10 अंदर आ गए, यहां
यहां x की घात 2 थी, एक x बाहर आ गया है तो एक x बचा, यहां माइनस 10 एक कम 10, यहां से जो 10 था ये बाहर आ गया, यहां से x बाहर आ गया, तो अगर कुछ नहीं बचा तो क्या बचता है, 1 बचता है, या ये कह लो 10 एक कम 10। जब हम कॉमन करते हैं, ध्यान रखना जैसे हमने यहां किया 10 कॉमन, तो 10 धाम 100, इसका पहाड़ा इससे पढ़ते हैं, जितने बार जाता है वो बचता है। यहां ब्रैकेट लगा लिया, अब यहां आ गए, यहां लिखा है माइनस, अब यहां देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां 1 मान लेते हैं और ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहां 10x ऐसे लिख लेंगे, यहां बस ब्रैकेट के आगे माइनस है, अगर प्लस होता तो प्लस ये वाला साइन ऐसे उतारते, अब माइनस है तो ये साइन बदल जाएगा, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस का, और यहां बचा 1 बराबर 0। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन करते हैं और सेम वैसा ही उतार देते हैं, अगर आगे माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह बदल देते। अब हम यहां से 10x माइनस 1 10x माइनस 1 कॉमन कर लेंगे, यहां से ये कॉमन, यहां से ये कॉमन, तुरंत ब्रैकेट, यहां बचा 10x, यहां माइनस 1 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे और एक बार इसके, हम लिखेंगे जब 10x माइनस 1 बराबर 0, तो माइनस का 1 उस तरफ जाकर काय का हो जाएगा प्लस का, यहां बचा 10x माइनस 1 उधर जाके प्लस का 1, और जो 10 गुणा में है वो बटे में आ जाएगा, तो x बराबर 1/10, एक मूल ही आ गया। अब पकड़ेंगे इसे, जब 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर माइनस 1 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, 10 बटे में आ जाएगा, तो x बराबर 1/10, एक मूल ही आ गया। दोनों एक जैसे थे इसलिए दोनों के एक जैसे मूल आए। अब हम लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल 1/10 तथा 1/10 हैं। अतः द्विघात समीकरण के मूल 1/10 और 1/10 हैं। अब हम इंपॉर्टेंट बात समझेंगे, जैसे हमने कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया तो अगर हम पूरी प्रश्नावली एक बार में अपलोड करते हैं तो वो प्रश्नावली समथिंग 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट तक जाती है, जिससे काफ़ी टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं, हम इनको पार्ट वाइज में बांट दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो हम पूरा ही चैप्टर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वो 20 पार्ट में जाए या 25 पार्ट में, पार्ट के हिसाब से डालते रहेंगे और आप पार्ट वाइज ही इन वीडियो को देखते रहना। अगर आपके इस जितना क्वेश्चन कराए इनमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर समझ में आ गया हो तब भी बता देना। इसके पहले जो प्रश्नावली 4.1 है उसके दोनों पार्ट आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप पूरी वीडियो वहां से देख लेना। थैंक यू।